वेलकम टू विश्लेषर जी के। एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के इस शो में हम देख रहे थे हिंदी काव्य के बारे में। तो आज हमारी ये तीसरी क्लास है और आज हम बात करेंगे कवित्त देव के बारे में। ठीक है, देव के सवैया के बारे में। तो इनके बारे में सबसे पहले हम कुछ जानकारी देख लेते हैं कि महाकवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था और देव का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। देव रीतिकाल के प्रमुख एवं श्रेष्ठ कवि थे। वे एक उत्कृष्ट कवि और आचार्य दोनों थे। देव ने अनेक आश्रयदाताओं के संरक्षण में काव्य रचना की है। भोगीलाल से उन्हें सर्वाधिक सम्मान और संतोष प्राप्त हुआ और देव की मृत्यु लगभग 1767 ईस्वी के आसपास हुई है। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि शिवसिंह सरोज के अनुसार देव ने 72 ग्रंथों की रचना की थी और राजा रामचंद्र शुक्ल ने उनके 25 ग्रंथों का उल्लेख किया। ठीक है, तो ये आपको जो फैक्ट है, ये फैक्ट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि आगे हम जो भी आपके एमसीक्यू लगाने वाले हैं इन्हीं फैक्ट से वहां पर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वर्तमान में देव के लगभग 15 ग्रंथ अभी क्या है, उपलब्ध है। भाव विलास देव की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है और अष्टयाम देव का महत्वपूर्ण यह काव्य ग्रंथ है। रस विलास और प्रेम चंद्रिका उनकी चर्चित कृतियां हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो देव को ज्योतिष, दर्शन, आयुर्वेद और काम शास्त्र का ज्ञान था। उनके काव्य में भाव सौंदर्य और काव्य कौशल का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। देव मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और उन्होंने संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार का चित्रण भी किया है। संयोग श्रृंगार के वर्णन में उन्हें विशेष सफलता मिली है ना। उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण को समर्पित थी और देव की काव्य भाषा जो है ब्रज भाषा है, ये इंपॉर्टेंट है। उनकी भाषा में रस, छंद, अलंकार और लय का अद्भुत समन्वय भी देखने को मिलता है। देव ने अपनी रचनाओं में आचार्यत्व का निर्वाह भी किया है और उनकी बिंब योजना और शब्द चयन अत्यंत सराहनीय माने जाते हैं। देव की कविता में दरबारी संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है और प्रेम और सौंदर्य का चित्रण देव काव्य की प्रमुख विशेषता भी है। महाकवि देव को रीतिकाल का प्रमुख श्रृंगारिक कवि माना जाता है। इसका मतलब ये किससे संबंधित है? रीतिकाल से संबंधित है। आगे बात करेंगे कि जो इनका जो सवैया कवित्व है देव का, इस सवैया कवित्व में पहला सवैया क्या कहता है? तो पहला सवैया जो है, इसमें सवैया में कवि ने श्री कृष्ण को राजसी एवं मनोहारी सौंदर्य का वर्णन किया है। उनके पीताम्बर, मुकुट, नुपुर और किंकिणी से सुसज्जित रूप का चित्रण भी किया है। कवि ने श्री कृष्ण को ब्रज का दूल्हा और विश्व रूपी मंदिर का दीपक भी कहा। ठीक है, ये जो छोटे छोटे जो फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट क्या है, तो जो आपके जो पद है, इस पद का ही क्या है, सारांश है। और इन्हीं सारांश से आपके क्या बनने वाले हैं, आपके एमसीक्यू बनने वाले हैं, जो कि हम आगे अभी देखेंगे। दूसरा कवित्व क्या कहता है कि इस कवित्व में बसंत ऋतु को बालक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और प्रकृति के सभी तत्व बसंत ऋतु को दुलारते हैं। वृक्ष झूला बनते हैं, पवन झुलाता है, कोयल लोरी सुनाती है और फूल उसका स्वागत करते हैं। यह प्रकृति और बसंत के मधुर संबंध का सुंदर चित्रण है। ये दूसरे कवित्व में ऐसा कहा गया। तीसरा कवित्व क्या कहता है कि इस कवित्व में पूर्णिमा की चांदनी रात का मनोहारी वर्णन है और कवि ने चांदनी को दूध के झाग, मोती, दधिसागर और मल्लिका के मकरंद जैसे उपमानों से सजाया है। पूरा आकाश एक स्फटिक मंदिर की भांति दिखाई दे रहा। एक पंक्ति में अगर हम सार देखें तो पहले सवैया में श्री कृष्ण का सौंदर्य वर्णन है, दूसरे कवित्व में बसंत ऋतु का मानवीकरण है और तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की चांदनी रात का चित्रण है। तो ये हमारे कुछ फैक्ट थे। अब इन्हीं फैक्ट से रिलेटेड हमारे क्या है, एमसीक्यूज है, जो आज हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें कि महाकवि देव हिंदी साहित्य के किस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं? वीर गाथा काल, आधुनिक काल, भक्ति काल या रीतिकाल? तो अभी चर्चा की थी कि ये जो व्यक्ति है आपके कवि, ये किस काल से संबंधित है? रीतिकाल से संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो आपका द आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव के काव्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो अभी हमने आपको बताया था कि देव जो थे श्रृंगार रस के प्रमुख थे। श्रृंगार रस में इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने संयोग श्रृंगार और
वियोग श्रृंगार, दोनों श्रृंगारों का यूज यहाँ पर अपने किया है, जिसमें संयोग श्रृंगार में उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि भी मिली है। अगला प्रश्न है, महाकवि देव का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो उनका वास्तविक नाम क्या था भैया? देवदत्त द्विवेदी। ये आपका इनका क्या नाम था? वास्तविक नाम था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज के अनुसार देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? अब ये मैंने फैक्ट में आपको बताया था कि इनकी रचना कितनी थी? 72। ठीक है, तो सिंह शिव सरोज के अनुसार कितनी? 72। इसी प्रकार अगर बात करें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने बताया था? 25 बताया कि इन्होंने 25 ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन वर्तमान में इनके जो है हमारे पास में कितनी कृतियां उपलब्ध है? तो 15 कृतियां इनकी उपलब्ध है। आगे, देव ने अपनी काव्य रचनाओं में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया है? तो हमने आपको भी बताया था, इन्होंने कुल मिलाकर ब्रज भाषा का, तो साहित्यिक ब्रज भाषा का इन्होंने अपनी सारी की सारी रचनाओं में क्या किया है? प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, देव के कवित्व में बसंत ऋतु का मनोहारी चित्रण किस क्रम में देखने को मिलता है? ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था बसंत ऋतु का जो मनोहारी चित्रण है ये आपको प्रथम कवित्व में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, द्वितीय कवित्व का मुख्य वर्णन क्या है? तो प्राकृतिक सौंदर्य, और इस प्राकृतिक सौंदर्य में बसंत ऋतु की इन्होंने क्या की थी? चर्चा की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय परंपरा में कुल कितनी ऋतुओं को मान्यता प्राप्त है? ठीक है, तो भारतीय परंपरा के अनुसार अगर हम देखें तो 6 ऋतुएं होती। कितनी ऋतु होती? 6। ठीक है, और भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये आपके यहाँ 3 ऋतुओं को उन्होंने माना है, जिसमें आपकी ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है, शरद ऋतु है और वर्षा ऋतु है। ठीक है, ये भौगोलिक इसके अनुसार कितनी है? तो 6 है। आगे, कवि देव ने अपूर्व सुंदर की अधिशास्त्री किसे कहा? ठीक है, तो ये राधा जी को इन्होंने माना। क्योंकि यहाँ पर टोटल जो वर्णन हुआ है ये राधा और कृष्ण के ऊपर इन्होंने क्या किया है? पूरा का पूरा वर्णन किया है। तो कवि देव ने अपूर्ण सुंदर की अधिशास्त्री राधा जी को माना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना था। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अगले कवि के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली आपके एमपी हॉस्पिटल से रिलेटेड जो टॉपिक है इनके एमसीक्यू और थ्योरी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।